नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी का टेक्नीशियन का ये फिजिक्स का टॉपिक है जो अभी नवंबर 2024 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से आपको टेक्निकल, आरआरबी टेक्निकल, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है क्वेश्चन 80 है। जब हम बस में सफ़र करते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा ऐसा खाली खाली डैश दिया है, फिर कारण पूछा है इसमें। तो पहला दिया है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, दूसरा दिया है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और तीसरा दिया है इसमें हमारे शरीर का जड़त्व। ऑप्शन जो होगा इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। फार्मूला पूछा था कि m1 गुणे m2 द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल खाली डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो m1 गुणे m2 के। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें न्यूमेरिकल है। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान के पिंड की ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन होगा 25 जूल। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल के दिशा में x दूरी के विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य खाली डैश होता है। तो Fx होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 84। न्यूमेरिकल दिया है इसमें कि यदि एक आदमी एक जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन पहला सही होगा इसमें 25 जूल। क्वेश्चन नंबर 85 है। यदि किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो विस्थापन पूछा है इसमें शून्य होने के लिए। तो प्रारंभिक वस्तुओं की प्रारंभिक और अंतिम वस्तुओं की स्थिति का समान होना। ठीक है, ऑप्शन इसमें ये सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है। जब दो पिंड के बीच आकर्षण बल और पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, खाली डैश कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म में पड़ता है तो वहां से 7 रंग का विभाजन होता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है। किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन दिया है इसमें पहला पिंड के द्रव्यमान, आगे है 89 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? तो पहला दिया है इलेक्ट्रॉन वाटर हीटर, दूसरा दिया है इलेक्ट्रिक स्टोर हीटर है, तीसरा दिया इसमें इलेक्ट्रिक मोटर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 है। फोकस दूरी एफ के लेंस की क्षमता खाली डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, 1/f के। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना खाली डैश कहलाती है? तो परावर्तन। ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक आर ओम के प्रतिरोध दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 2R होगा। ठीक, 2R ओम होगा। ऑप्शन ए सही है। न्यूमेरिकल दिया है कि एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा का मान दिया इसमें। तो इसमें 100/50 लिखकर कट जाएगा, तो
2 एम्पियर आ जाएगा। आगे दिया इसमें 2.5 मीटर प्रति सेकंड पर 10 केजी द्रव्यमान के त्वरण के लिए आवश्यक बल की मात्रा होगी तो 25 न्यूटन होगा। ऑप्शन सी सही है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊर्जा का कथन ऊर्जा संरक्षण के संदर्भित करता है या करते हैं। इसमें दिया ऑप्शन पहला दिया है इसमें, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। दूसरा दिया है, ऊर्जा न तो निर्माण की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, दोनों कथन सही है। ठीक है। आगे दिया है इसमें न्यूमेरिकल है, आर ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 है तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान जो होगा 2 ओम होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो चुंबकीय दिक्सूचक होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल का परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया जाता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसे दोनों का गुणा कर देंगे तो 20 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 100, द्रव्यमान नियम का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाता है तो पिंड द्वारा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का क्या होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है इसमें तो mgh होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। तो त्वरण जो है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया जाता है। तो घड़ी की सुई की गति। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का मात्रक एसआई मात्रक है। तो जूल जो होता है एसआई मात्रक होता है किए गए कार्य का। क्वेश्चन नंबर 105 है, न्यूमेरिकल है इसमें, किसी पिंड की शक्ति को वाट, किलोवाट और वाट में दोनों मापा जा सकता है तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा। तो 1000 होगा। न्यूमेरिकल है, 10 हावर्स में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने सतत चाल बनाए रखनी होगी। तो 60 मीटर प्रति सेकंड का, 60 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा का। ठीक है। तो धन्यवाद।